उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जो कि हम आपको बता दें कि नगीना तहसील से ये खबर है, जहां पर जन सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेश पासी और आपको बता दें युवा नेता भी हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी में मुस्लिम भाईचारा के वो जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एक मौजूदा चेयरमैन पुत्र के ऊपर और उनके कई साथियों के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाते हुए, जो कि आरोप यह है कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है और उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं लगातार चेयरमैन पक्ष की ओर से, जिसको लेकर उन्होंने एक ज्ञापन आज तहसील दिवस नगीना में दिया है। और जो कि मौजूदा अधिकारी थे वहां पर नायब तहसीलदार, उनके हाथ में उन्होंने ज्ञापन सौंपा और नगीना सीओ को भी उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। और उन्होंने मीडिया के सामने जो बयान दिया है, आइए वो भी सुन लीजिए आप लोग। यहाँ तक के 2019 के अंदर मैं नगीने के अवाम को और प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, 2019 के अंदर जब यह एनआरसी वाला कांड हुआ था, उसके अंदर मुख्य आरोपी जो थे शाहनवाज खलील थे। वो कैसे थे, ये मेरे पास चार्जशीट ये रही। मुख्य आरोपी के अंदर जो है शाहनवाज खलील का नाम था। इन्होंने अपने मफाद को देखते हुए अपना नाम निकलवा लिया और उस संबंध में 5 लोगों के नाम लिखवाए गए जो कि बेगुनाह थे। वो लोग जैसे मेरा नाम भी लिखवाया गया था, मेरे पर मुकदमा लिखवाया गया था। मैं जबकि सुबह 9 बजे से लेके रात को 2:30 बजे तक पुलिस कस्टडी में नगीना थाने के अंदर था, उसके बाद भी मेरा नाम इन्होंने लिखवाया। ये बहुत बुरी बात है कि आप लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवा के जेल भेजने का काम करते हैं। आज परवेश भाई, आप लोग तहसील दिवस में आए थे और सीओ साहब के पास आए थे, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम परवेश पाशी है। मैंने आज क्षेत्र अधिकारी महोदय को एक अपनी शिकायत पत्र दिया। उसमें मैंने लिखा, नगीना का जो एक ग्रुप है बहुत बड़ा, जिसका मुखिया शाहनवाज खलील है, जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, उन्होंने 28 तारीख को अपने एक गुंडे से प्रार्थना पत्र दिलवाया और ये कहा कि परवेश पाशी ने गन्ना सोसाइटी के सामने वाले रोड पर मुझे रोका और मुझे जान से मारने की धमकी दी। एप्लीकेशन गई थाने, वहां से जांच हुई। जांच बिल्कुल अच्छी करी पुलिस ने और दूध का दूध पानी का पानी करके दिखा दिया। जांच के अंदर कुछ नहीं पाया गया क्योंकि मेरी लोकेशन वहां की नहीं थी। मैं उस दिन शादी में गया हुआ था और मुझ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मैं नगीने की आवाम की खिदमत करना छोड़ दूं। उसका एक उदाहरण मैं आपको बहुत बड़ा देता हूं। अभी एक प्रार्थना पत्र हमने सीओ साहब को दिया था 1 महीने पहले। शाहनवाज खलील का एक गुंडा है जिसका नाम है मामा अजहर शमसी। उसने 12.5 लाख रुपए का गबन करा। एक तारीख है, बिजनौर के रहने वाले हैं, उनको एक प्लॉट दिखाया रॉयल चिकन कॉर्नर के पीछे 2020 में बात करी। 21 और 22 के अंदर ऑनलाइन पेमेंट ली उन्होंने 12.5 लाख रुपए। वो पीड़ित 2022 से लगातार नगीने के चक्कर काट रहा था। उसे जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने मुझसे संपर्क करा, मैंने उसकी मदद करी। तो मुझे लगातार शाहनवाज के गुंडे धमकाने का काम करते हैं कि तू पीड़ित की मदद क्यों करा रहा है। ऐसे ही अभी कुछ साल पहले उन्होंने डॉक्टर सिकंदर के प्लॉट पर दीवार तोड़ने का काम किया था और जिसमें जेसीबी जो लगाई थी वो नगर पालिका की लगाई थी। गवर्नमेंट के आदेश हैं, आप प्राइवेट किसी भी दीवार तोड़वाने में सरकारी मशीनरी का काम नहीं कर सकते। और ये लगातार मुझ पर दबाव बना रहे हैं फैसला करने का और मुझ पे कहा जाता है कि तू शहर की आवाम के शहर की खिदमत करना छोड़ दे। मैं नगीने की आवाम से कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी खिदमत करी थी। उस संबंध में 2021 के अंदर मेरे ऊपर 8 मुकदमे लिखवाए गए।
मुझ पर मुकदमा लिखवाया गया। MM इंटर कॉलेज को इन्होंने लूट का अड्डा बनाया था। मैंने एक बेवा की मदद करी थी वहां जाकर, जहां मेरे साथ बदतमीजी हुई थी और मुझे जेल भेजने का काम करा था। मेरी 3 महीने में जमानत हुई थी। उसके बाद उस औरत ने, बेचारी ने, अपनी बच्ची को MM इंटर कॉलेज से, स्कूल से जो है दाखिला खत्म करवा दिया गया था। मैं नगीने की अवाम को बार बार ये सूचित कर रहा हूँ कि ये लोग नहीं चाहते कि नगीना के अंदर कोई पीड़ित की कोई समस्या का समाधान कराए। आज आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है, सीओ साहब को भी दिया है और एक प्रार्थना पत्र आपने तहसील को दिया है, क्या पूरा मामला उसमें? सर, में दिया है? मैंने विषय था, मैंने पिछले महीने की तारीख को 27,55,330 रुपए की अनियमितता पकड़ाई गई थी। इन्होंने बिना मीटिंग के वो जो है पैसे निकाले गए थे। तो इन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी और DM मैडम ने प्रमुख सचिव लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार को इनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश कर दिए। यह रही आदेश, प्रमाण की कॉपी यह रही। तो इनको इस बात का बड़ा बुरा लगा कि परवेश पाशी ने ये पैसे क्यों पकड़वाए, अनियमितता क्यों पकड़ाए। उसी संबंध में इनका एक गुंडा है जिसका नाम मैं अपनी जबान से लेना भी पसंद नहीं करता, 1 नंबर का दलाल है शहर का, शराबी है वो। उसने मेरे खिलाफ 2021 में कोर्ट के अंदर मेरे पे जब मुकदमा लिखा गया था, उसने जो है गवाही दी थी झूठी मेरे खिलाफ। उसने ही परसों एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हैं। झगड़ा ये लोग करना चाहते हैं मुझसे। झगड़ा करने के बाद ये अपने चाकू मारे, बंदूक चलाएं, गोली मारे, छलरा मारे और ये सीधा थाने जाएंगे और ये कहेंगे कि परवेश पाशी ने इनके साथ, हमारे साथ झगड़ा करा। नगीने की अवाम जानती है, मैंने आज तक जो भी लड़ाई लड़ी है, जनता के हित की लड़ाई लड़ी है। मैंने कभी अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने कभी 2 रुपए की दलाली नहीं करी शहर के अंदर, और ना ही मैंने किसी परिवार को सताया इन लोगों की तरह। आज आप मीडिया के सामने ये बात कह रहे हैं, आपके पास इन बात का प्रमाण? पूरा प्रमाण है। प्रमाण देखिए आप, मैं, इनके एक ग्रुप है शेर नगीना, शेर नगीना के अंदर इन्होंने चैटिंग चल रही है कि बदला लिया जाएगा, गांधी मूर्ति पे ले जाएगा, पूरा लिया जाएगा। वो लोग चैटिंग कर रहे हैं जो दूसरों का पैसे मारकर अपने लड़के की शादी कराने का काम करते हैं। वो लोग इसमें चैटिंग कर रहे हैं जो चीटर हैं शहर के, जो लोग दलाल हैं शहर के। वो लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो मुझसे बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि शहर की अवाम अब सोई नहीं है। ये 25 साल का जो तुम्हारा ड्रामा था, अब ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये नगर, तुम इतने समाज सेविक थे, तुम इतने विकास पुरुष थे, आज तक शहर के अंदर तुमने एक कोई इंटर कॉलेज नहीं खुलवाया, तुमने आज तक के 2 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दिलवाई शहर को। तुमने बच्चों से वादा करा था कि स्टेडियम बनाऊंगा, वो वादे कहाँ चले गए? आपकी अब क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि मुझे जान माल का खतरा है मेरी। ये लोग तो मेरा मर्डर करा देंगे। ये लोग मुझ पर 8 मुकदमे लिखा के जेल भेज सकते हैं। मुझ पर गैंगस्टर लगवाई इन्होंने, मुझे हिस्ट्री शीटर बनवाया इन्होंने मुझे। मैं चाहता हूँ, मैं इस वीडियो को खैर मैंने सीओ साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया और SP साहब से कहना चाहता हूँ, इन गुंडों का इलाज होना चाहिए शहर के अंदर। बहुत लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, डर के मारे इनके सामने आता नहीं है कोई, क्योंकि ये मुकदमा लिखा के जेल भेजने का काम करते हैं। यहाँ तक के 2019 के अंदर मैं नगीने के अवाम को और प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, 2019 के अंदर जब यह NRC वाला कांड हुआ था, उसके अंदर मुख्य आरोपी जो थे शाहनवाज खलील थे। वो कैसे थे? ये मेरे पास चार्जशीट ये रही। मुख्य आरोपी के अंदर जो है शाहनवाज खलील का नाम था। इन्होंने अपने मफाद को देखते हुए अपना नाम निकलवा लिया और उस संबंध में 5 लोगों के नाम लिखवाए गए जो कि बेगुनाह थे। वो लोग जैसे मेरा नाम भी लिखवाया गया था, मेरे पर मुकदमा लिखवाया गया था। मैं जबकि सुबह 9 बजे से लेके रात को 2:30 बजे तक पुलिस कस्टडी में नगीना थाने के अंदर था, उसके बाद भी मेरा नाम इन्होंने लिखवाया। ये बहुत बुरी बात है कि आप लोगों के पास फर्जी मुकदमे लिखवा के जेल भेजने का काम करते हैं। जी, आज परवेश भाई आप लोग तहसील दिवस में आए थे और सीओ साहब के पास आए थे, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम परवेश पाशी है। मैंने आज क्षेत्र अधिकारी महोदय को एक अपनी शिकायत पत्र दिया। उसमें मैंने लिखा, नगीना का जो एक ग्रुप है बहुत बड़ा, जिसका मुखिया शाहनवाज खलील है, जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, उन्होंने 28 तारीख को अपने एक गुंडे से प्रार्थना पत्र दिलवाया और ये कहा कि परवेश पाशी ने गन्ना सोसाइटी के सामने वाले रोड पर
मुझे रोका और मुझे जान से मारने की धमकी दी। एप्लीकेशन गई थाने, वहां से जांच हुई, जांच बिल्कुल अच्छी करी पुलिस ने और दूध का दूध पानी का पानी करके दिखा दिया। जांच के अंदर कुछ नहीं पाया गया क्योंकि मेरी लोकेशन वहां की नहीं थी। मैं उस दिन शादी में गया हुआ था और मुझ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मैं नगीने की आवाम की खिदमत करना छोड़ दूं। उसका एक उदाहरण मैं आपको बहुत बड़ा देता हूं। अभी एक प्रार्थना पत्र हमने सीओ साहब को दिया था 1 महीने पहले। शाहनवाज खलील का एक गुंडा है जिसका नाम है मामा अजहर शमसी। उसने 12.5 लाख रुपए का गबन करा। एक तारीख है, बिजनौर के रहने वाले हैं, उनको एक प्लॉट दिखाया रॉयल चिकन कॉर्नर के पीछे 2020 में। 20 में बात करी, 21 और 22 के अंदर ऑनलाइन पेमेंट ली उन्होंने 12.5 लाख रुपए। वो पीड़ित 2022 से लगातार नगीने के चक्कर काट रहा था। उसे जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने मुझसे संपर्क करा, मैंने उसकी मदद करी। तो मुझे लगातार शाहनवाज के गुंडे धमकाने का काम करते हैं कि तू पीड़ित की मदद क्यों करा रहा है। ऐसे ही अभी कुछ साल पहले उन्होंने डॉक्टर सिकंदर के प्लॉट पर दीवार तोड़ने का काम किया था और जिसमें जेसीबी जो लगाई थी वो नगर पालिका की लगाई थी। गवर्नमेंट के आदेश हैं, आप प्राइवेट किसी भी दीवार तोड़वाने में सरकारी मशीनरी का काम नहीं कर सकते। और ये लगातार मुझ पर दबाव बना रहे हैं फैसला करने का और मुझ पे कहा जाता है कि तू शहर की आवाम के शहर की खिदमत करना छोड़ दे। मैं नगीने की आवाम से कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी खिदमत करी थी। उस संबंध में 2021 के अंदर मेरे ऊपर 8 मुकदमे लिखवाए गए। मुझ पर मुकदमे लिखवाया गया। MM इंटर कॉलेज को उन्होंने लूट का अड्डा बनाया था। मैंने एक बेवा की मदद करी थी वहां जाकर, जहां मेरे साथ बदतमीजी हुई थी और मुझे जेल भेजने का काम करा था। मेरी 3 महीने में जमानत हुई थी। उसके बाद उस औरत ने बेचारी ने अपनी बच्ची को MM इंटर कॉलेज से स्कूल से जो है दाखिला खत्म करवा दिया गया था। मैं नगीने की आवाम को बार बार ये सूचित कर रहा हूं कि ये लोग नहीं चाहते कि नगीना के अंदर कोई पीड़ित की कोई समस्या का समाधान कराए। आज आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है सीओ साहब को भी दिया है और एक प्रार्थना पत्र आपने तहसील को दिया है, क्या पूरा मामला उसमें? सर मैंने विषय था, मैंने पिछले महीने की तारीख को 27,55,330 रुपए की अनियमितता पकड़ाई गई थी। इन्होंने बिना मीटिंग के वो जो है पैसे निकाले गए थे। तो इन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी और DM मैडम ने प्रमुख सचिव लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार को इनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश कर दिए। यह रही आदेश, प्रमाण की कॉपी यह रही। तो इनको इस बात का बड़ा बुरा लगा कि परवेश पाशी ने ये पैसे क्यों पकड़वाए, अनियमितता क्यों पकड़ाए। उसी संबंध में इनका एक गुंडा है जिसका नाम मैं अपनी जबान से लेना भी पसंद नहीं करता, 1 नंबर का दलाल है शहर का, शराबी है वो। उसने मेरे खिलाफ 2021 में कोर्ट के अंदर मेरे पे जब मुकदमा लिखा गया था, उसने जो है गवाही दी थी झूठी मेरे खिलाफ। उसने ही परसों एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हैं। झगड़ा ये लोग करना चाहते हैं मुझसे। झगड़ा करने के बाद ये अपने चाकू मारे, बंदूक चलाएं, गोली मारे, छलरा मारे और ये सीधा थाने जाएंगे और ये कहेंगे कि परवेश पाशी ने इनके साथ हमारे साथ झगड़ा करा। नगीने की आवाम जानती है मैंने आज तक जो भी लड़ाई लड़ी है जनता के हित की लड़ाई लड़ी है। मैंने कभी अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने कभी 2 रुपए की दलाली नहीं करी शहर के अंदर और ना ही मैंने किसी परिवार को सताया इन लोगों की तरह। आज आप मीडिया के सामने ये बात कह रहे हैं, आपके पास इन बात का प्रमाण? पूरा प्रमाण है। प्रमाण देखिए आप, मैं इनके एक ग्रुप है शेर नगीना के अंदर इन्होंने चैटिंग चल रही है कि बदला लिया जाएगा, गांधी मूर्ति पे ले जाएगा, पूरा लिया जाएगा। वो लोग चैटिंग कर रहे हैं जो दूसरों का पैसे मारकर अपने लड़के की शादी कराने का काम करते हैं। वो लोग इसमें चैटिंग कर रहे हैं जो चीटर हैं शहर के, जो लोग दलाल हैं शहर के, वो लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो मुझसे बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि शहर की आवाम अब सोई नहीं है। ये 25 साल का जो तुम्हारा ड्रामा था अब ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये नगर तुम इतने समाज सेविक थे, तुम इतने विकास पुरुष थे, आज तक शहर के अंदर तुमने एक कोई इंटर कॉलेज नहीं खुलवाया, तुमने आज तक के 2 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दिलवाई शहर को। तुमने बच्चों से वादा करा था कि स्टेडियम बनाऊंगा, वो वादे कहाँ चले गए? आपकी अब क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि मुझे जान माल का खतरा, मेरी
ये लोग तो मेरा मर्डर करा देंगे, ये लोग मुझ पर 8 मुकदमे लिखा के जेल भेज सकते हैं। मुझ पर गैंगस्टर लगवाई इन्होंने, मुझे हिस्ट्री शीटर बनवाया इन्होंने मुझे। मैं चाहता हूं, मैं इस वीडियो को खैर मैंने एसपी साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया और एसपी साहब से कहना चाहता हूं, इन गुंडों का इलाज होना चाहिए शहर के अंदर। बहुत लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, डर के मारे इनके सामने आता नहीं है कोई, क्योंकि ये मुकदमा लिखा के जेल भेजने का काम करते हैं। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि किस तरह के परवेश पासी ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, और लगातार इस बात नगीना में यह चर्चा का विषय बन रहा है, राजनीतिक गलियों में यह चर्चा का विषय बन रहा है कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, और पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर रही है। आखिर अब यह पूरा मामला क्या सामने निकल कर आता है, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम इस खबर पर बने हुए हैं और आखिर जो भी प्रशासन इस पूरे मामले पर उस तत्व सामने निकाल के लाएगा वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।